प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। फाइनली स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर हैं वो आपके फाइनली जारी कर दिए गए हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 हिंदी का कंप्लीट मॉडल पेपर है वो विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और बोर्ड एग्जाम 2027 में हिंदी का जो आपके पेपर आने वाला है वो पूरा पेपर इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आएगा। और इस मॉडल पेपर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट मॉडल पेपर आपको हल सहित मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 इंग्लिश का कंप्लीट मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कंप्लीट मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको हिंदी के पेपर में एक अच्छा स्कोर करना है, पूरे 80 मार्क्स अगर आपको लाने हैं, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और ये कंप्लीट मॉडल पेपर आपको तैयार करना है। इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपको हिंदी के पेपर की तैयारी करनी है। तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2027 कक्षा 8 हिंदी का मॉडल पेपर है। और जो आपके पूर्णांक है यानी 80 नंबर का पेपर आपके आने वाला है। और जो समय है वो आपको 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे। तो पेपर के अंदर सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं 1 से 8 और नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर कोष्टक में आपको लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि बस की यात्रा पाठ के अनुसार ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर रखा क्योंकि ए ऑप्शन में दे रखा है वह पेट्रोल बेचना चाहता था, और बी ऑप्शन में है इंजन को बंद करना चाहता था, और सी ऑप्शन है पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, और डी ऑप्शन है पेट्रोल की टंकी पूरी भर गई थी। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। उसके बाद में बच्चों दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि बाज वो इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था, रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है। तो ए ऑप्शन में है विस्मृत, बी ऑप्शन में है परेशान, सी ऑप्शन में वियोग और डी ऑप्शन में पुरस्कृत। तो देखिए दूसरे के अंदर आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, पुरस्कृत। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी, जहां पहिया है पाठ में फातिमा ने ऐसा क्यों कहा। तो ए ऑप्शन में वह साइकिल चलाने में एक खास आज़ादी मानती थी, बी ऑप्शन है वह पढ़ाना जारी रखना चाहती थी, और सी ऑप्शन है वह साइकिल चलाना सीख नहीं पाई थी, और डी ऑप्शन है वह सभी को साइकिल के लाभ बताना चाहती थी। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर 3 नंबर में आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वह साइकिल चलाने में एक खास आज़ादी मानती थी। 4 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता के अनुसार कथा के किस आखिरी हिस्से की बात कही गई। ए ऑप्शन है जो बूढ़ी नानी सदियों से सुना रही है, बी ऑप्शन है जो बच्चे सुनना चाहते हैं, सी ऑप्शन है जो विज्ञान से जुड़ी हुई है, और डी जो नई बातों से संबंधित है। तो 4 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके ए ऑप्शन होगा, जो बूढ़ी नानी सदियों से सुना रही है। उसके बाद में बच्चों 5वां प्रश्न आपको पूछा गया है कि जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए कबीर ने साधु से क्या पूछने की बात कही। ए ऑप्शन में पुरानी बात, बी ऑप्शन में ईश्वर की बात, सी ऑप्शन में परोपकार की बात, और डी ऑप्शन में ज्ञान की बात। तो 5 नंबर प्रश्न है इसके अंदर आपका डी ऑप्शन आएगा, ज्ञान की बात। 6 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि सूरदास के पद पाठ में श्री कृष्ण ने अपनी माँ से अजहू है छोटी क्यों कहा। तो ए ऑप्शन है माखन की मटकी छोटी होने के कारण, बी ऑप्शन उनके हाथ की लाठी छोटी होने के कारण, सी ऑप्शन है उनकी चोटी छोटी होने के कारण, और डी ऑप्शन है उनकी कंबल छोटी होने के कारण। तो 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, उनकी चोटी छोटी होने के कारण। उसके बाद में बच्चों 7वां प्रश्न पूछा गया है कि पुराना शब्द में बहुवचन का प्रयोग करने पर क्या शब्द बनेगा। ए ऑप्शन में पुराने, बी ऑप्शन में पुरानी, सी ऑप्शन में पुराने, और डी ऑप्शन में पुरानी। तो 7वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, पुराने। उसके बाद में 8वां एक प्रत्यय का प्रयोग करके क्या शब्द बनेगा। तो इकतारा, और बी ऑप्शन में सामाजिक, सी ऑप्शन में 41, और डी ऑप्शन में इकहरा। तो 8वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपका बी वाला ऑप्शन होगा, सामाजिक। उसके बाद में बच्चों आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 से 14। तो प्रश्न संख्या 9 है कि लाख की चूड़ियां पाठ के अनुसार गांव में रहते हुए भी कई दिनों तक लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया। और 10वां प्रश्न है अकबरी लोटा पाठ के अनुसार
लाला झाऊलाल को चिंता क्यों होने लगी। और उसके बाद में 11वां प्रश्न है आपके, एक देश का भाव दूसरे देश पर पानी बनकर गिरता है। भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार इस पंक्ति का जो भाव है वो आपको स्पष्ट करना है। और 12 नंबर प्रश्न है, दीवानों की हस्ती कविता के अनुसार स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, इससे क्या अभिप्राय है। और 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो इसके अंदर पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, एक तो जल होगा, क्या होगा बच्चों, जल। और दूसरा होगा नीर, दूसरा क्या होगा, नीर। और मित्र का है तो मित्र का हो जाएगा, पहला जो पर्यायवाची शब्द है वो दोस्त हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा सखा। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न है आपके, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। अपनी इच्छा अनुसार चलने वाला, तो अपनी इच्छा अनुसार चलने वाला उसको क्या कहते हैं, मनमोजी। क्या कहते हैं बच्चों, मनमोजी, मनमोजी, ये आपको लिखना है। और दूसरा है, छत के आसपास बनाई जाने वाली दीवार को क्या कहते हैं, मुंडेर। क्या कहते हैं बच्चों, मुंडेर, इसमें मुंडेर लिखना है। उसके बाद में है लघुत्रात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 से 22 तक। तो प्रश्न संख्या 15 है कि क्या निराश हुआ जाए। पाठ के अनुसार आज हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से क्यों देखा जाता है। और 16 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है कि साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, जहां पहिया है। पाठ के अनुसार लेखक ने ऐसा क्यों कहा, तर्क सहित अपने शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। और 17वां प्रश्न है, इसमें आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है, तो इसकी सहप्रसंग व्याख्या है वो आपको करनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 18वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो इसके अंदर है आशा जाग उठना, तो इसमें है भरोसा होना। क्या होना, भरोसा होना या उम्मीद होना, भरोसा होना या आप लिख सकते हैं उम्मीद होना। और वाक्य में प्रयोग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और दूसरा है आपके डिंग हाँकना, तो इसका हो जाएगा झूठी तारीफ करना। क्या हो जाएगा बच्चों, झूठी तारीफ करना। और तीसरा है प्राणों की बाजी लगाना, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या 19 दे रखा है आपको कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। प्रश्न संख्या 20 है, आपने यात्रा करते समय सड़क किनारे पर अपने चिन्ह देखे होंगे, उनमें से किसी 4 चिन्हों को बनाकर उनका अर्थ है वो भी आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 है कि नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि माला तो में फिरे, तो पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा बच्चों, धरती। क्या आएगा, धरती, यानी पहले रिक्त स्थान में आपको धरती लिखना है। और दूसरा है कि जीबी फिरे माही, तो दूसरे में आएगा मुख, दूसरे में क्या आएगा बच्चों, मुख आएगा। और तीसरा है आपके जग से उसका लिए चले, तो इसमें आएगा आपके अपना। क्या आएगा बच्चों, अपना। और 4 नंबर है जग को कुछ दिए चले, तो इसमें आएगा आपके कुछ, इसमें क्या आएगा बच्चों, कुछ आएगा। और 5वां है कि एक देश की, तो इसमें आएगा हवा, इसमें क्या लिखना है आपको, हवा लिखना है। और 6ठा है दूसरे देश को भेजती है, तो दूसरे देश को क्या भेजती है, तो इसमें आपको लिखना है सुगंध। क्या लिखना है, सुगंध। उसके बाद में देखिए निम्नलिखित शब्दों को मिलाना है आपको। तो ये डोटा है, डोटा है, इसको किससे मिलाओगे बच्चों, इसको मिलाओगे लड़का से। और दूसरा अजहू, इसको किससे मिलाओगे बच्चों, इसको मिलाओगे आप कैसे, यानी आज भी। और आखिरी को किससे मिलाओगे, आखिरी को मिलाना है अंतिम से। और कथा को किससे मिलाओगे, कथा को मिलाओगे बच्चों आप कहानी से। और हलदर को किससे मिलाओगे, हलदर को आप मिलाओगे बच्चों यहाँ बलराम से। और खबर को किससे मिलाओगे, सूचना से, यानी घ से। तो इस प्रकार इनको सुमेलित करना है। निम्नात्मक प्रश्न है 23 से 25। तो यहाँ पर देखिए 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इस गद्यांश के अंदर जितने भी आपको प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और यहाँ पर देखिए आपको विलोम शब्द भी पूछे हैं, छोटी, दयावान। और उसके बाद में यहाँ पर कथन भी दे रखे हैं। और 24 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जैसलमेर के विद्यार्थी राजेश सरिता हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को विद्यालय में बाल दिवस के अवसर पर बाल मेला लगाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में प्रश्न है, अपने मित्र रोहन को परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र है वो आपको लिखना है। तो दोनों ही आपको अच्छे से याद करने हैं, तैयार करने हैं। 25 नंबर प्रश्न दे रखा है आपको,
25 नंबर प्रश्न आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कंप्यूटर का महत्व है और जल प्रदूषण है, और अथवा में है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। शेर और खरगोश, भालू और दो मित्र। तो या तो आप निबंध लिख सकते हैं या फिर आप कहानी लिख सकते हैं, दोनों में से एक प्रश्न है वो आपको करना अनिवार्य है। तो पूरा पेपर है, मॉडल पेपर है हिंदी का, वो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है। इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपका 2027 में हिंदी का पूरा पेपर आने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग अब आपको हिंदी के पेपर की तैयारी करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस PDF का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप इस मॉडल पेपर का PDF है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।